जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था जगत जीजी पे लोग एकदम भेड़िया के तरह टूट चुके हैं। जगत जीजी ये हैं, जगत जीजी वो हैं, हम बोल नहीं सकते हैं। मतलब इतने गंदे गंदे शब्दों से नवाजा जाता है कि जगत जीजी सांस लेना बंद कर दो। जगत जीजी आज के बाद खबर मिले, कल सुबह उठे और खबर मिले कि पंखे में लटकी मिली जगत जीजी। इधर बहुरिया की मानी जाए तो बहुरिया को इतनी बेचारी बना दिया गया, बिचारी का टैग लगा दिया गया है। हालांकि बिचारी है या नहीं भी, उस चीज पे भी लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। जगत भैया क्या है, बेचारा है या जगत भैया सबके गुनहगार हैं। दो महिला को जो ट्रोल किया जा रहा है दो साइड से, इसके जिम्मेवार कौन है? कोई और नहीं, हमारी नजरों में जगत भैया। क्या है जगत भैया जी? नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी जो चीज मार्केट में चल रहा है उस चीज को हम डिले नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू से ही इस चीज को हमने देखते आया है और बारीकी से समझने की कोशिश भी की है। कभी ज्यादा करके लोग एक बार एक तरफ हावी हो चुके थे जगत जीजी पे। उस समय भी जगत जीजी ने जो चीज स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया होगा, बखूबी उस चीज को उन्होंने ही समझा होगा। दुनिया क्या समझेगी? दुनिया का काम था मुंह उठा के आना और बोल देना। हाँ, थोड़ा दुनिया भी परेशान हुई थी, नींद हराम करना पड़ता था, डाटा मेटा उड़ाना पड़ता था और दुनिया भौंक भाग करके निकल जाती थी। लेकिन जब जब ऐसा कुछ होता है तो उनके फैमिली वाले भी कहीं से कसर नहीं छोड़ते हैं। आज हम किसी लाइव में किसी की वीडियो देख रहे थे, उसमें पता लगा कि उनकी देवरानी भी लाइव डोलती फिरती है अपना सफाई देने के लिए। जो सफाई की अभी जगत जीजी पे ही भारी पड़ता है। हम उतना तहकीकात में जाने का मतलब नहीं रखते, क्योंकि गंदगी जो गंदगी है तो ये पूरी दुनिया जानती है। इस चीज को हम डिले नहीं कर सकते, ये गंदगी है। उसको ज्यादा कुरेरने से बेकार हो जाएगा और भी माहौल गंदा होता है। ये हमारी राय है। और आप लोगों की क्या राय है कि गंदगी को कुरेर के भी व्यूज कमाया जाए? तो वो आप लोगों की सोच है, मानसिकता है। तो अब यहाँ पे हम वीडियो सुबह भी कल भी बनाए, वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन महिला हर कोई महिला है। महिला के विषय में हम महिला है, हमें सोचना पड़ता है कि जीजी के लिए बहुरिया को अगर हम बोल दें, खड़ी खोटी सुना दें तो नहीं फायदा है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अगर जिम्मेवार 100% जिम्मेवार है तो वो मर्द जिम्मेवार है। और पब्लिक जो है उस मर्द को कोई सुना नहीं रही है। कुछ लोग वीडियो जीजी के लिए बना रहे हैं जो कि खड़ी खोटी सुना दे रहे हैं धरले से बहुरिया को। कुछ लोग बहुरिया के लिए जगत जीजी को खड़ी खोटी, जगत जीजी को तो खैर गाली ही देके चले जा रहे हैं। तो ये चीज गलत है हमारे नजरों में। हमारी माने तो 100% गलत जगत भैया है। अब जीजी क्या करेगी? जीजी भिड्डो महिला है, जीजी सिंगल मदर है। आप लोग कहते हैं कि इसको जीने का हक नहीं है, इसके पति नहीं है, तो ये कमरे में बंद रहेगी, सिंपल सादा साड़ी पहनेगी, व्हाइट साड़ी पहन के। देखिए, बोलने के बाद हमारा मतलब अंदर रूह कांप जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए बोलना पड़ता है। आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो वो घर में कमरे में बंद रहेगी, घुट घुट के जिएगी और पति के साथ ही खत्म हो जाती। अब जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं, और इतना हावी होने के बाद क्या पता आदमी इंसान टूट जाए। भाई कितना संभालेगा? संभालता है भाई, लेकिन कितना संभालेगा? हर पल ये सोशल मीडिया का गाली गलौज जो है ना, जिसपे पड़ता है ना वही समझता है। ये गाली जब पड़ने लगता है, दो चार आदमी जब भोंकने लगते हैं गाली पानी पी पी कर, तो एक तरह से कान में दिमाग में गूंजने लगता है, इंसान अपना अस्तित्व खो देता है। तो क्या अब आप लोग चाहते हैं कि जीजी पंखे से लटकी मिले? क्या आप लोगों की अब यही मानसिकता रह गई है? पूछना चाहते हैं। जीजी क्या करेगी? खाना नहीं खाएगी, अच्छा खाना नहीं खाएगी, चाय नहीं पिएगी, लाली लिपस्टिक नहीं लगाएगी, कुछ करेगी ही नहीं। और उसके बाद कुछ उनको हो जाता है। तो एक बात बताइए, उस समाज के ठेकेदार से पूछना चाहते हैं, क्या उनकी बच्ची का भरण पोषण आप लोग कर देंगे? आपकी ही बात हमने मान ली, रन प्लस डी उन्हें बना दिए। अगर रन प्लस डी बेस्या भी होती है ना, तो बेस्या गिरदी करके अपने बच्चे को तो पालती है ना, अपने बच्चे की वो माँ होती है ना। कम से कम आप उस महिला को नहीं बख्श सकते हैं तो उस बच्ची को बख्श दीजिए, एक माँ को बख्श दीजिए, पुण्य होगा। भीख ही समझ लीजिए हमारे तरफ से।
और हाँ, जो जगत जीजी की तरफ से बहुड़िया पे टूटे पड़े हैं, इसमें बार बार हम कहते हैं गुनहगार है तो वो मर्द गुनहगार है। और ये बात कोई मत बोलने आइएगा कि नहीं, माफी से नहीं होता है। किसी को खंजर धसा के, ये खंजर धसा के माफी मांगने वाली बात है। और एक महिला को खंजर इन्होंने नहीं धसा है। अगर बारीकी से समझी जाए इस मैटर को ना, तो गुत्थी साफ है। इन्होंने 2 महिला को जबरदस्त खंजर मारा है, जबरदस्त। और ये सच है, इसको भी कोई ना भूले कि बड़ी बहुड़िया जो है बिंदास है, खुशहाल है। उनके अंदर भी एक घुटन है, एक दर्द है, एक डर है। घुटन, दर्द और डर लेकर के ही जी रही हैं। भले ही ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आके वो कुछ भी दिखा ले, एक महिला है। इस चीज को अगर उसके तरफ से भी सोचा जाए कि पति पत्नी में तीसरी महिला, दूसरी महिला आती है, उनका दूरी बनता है, इतना ड्रामा होता है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दर्द रहता है। तो यहाँ पे समझिए, गुनहगार है तो सिर्फ वो मर्द है। अगर उस मर्द को जितना आप इस साइड से बहुड़िया को गाली पड़ रहा है, बहुड़िया के साइड से जगत दीदी को गाली पड़ रहा है, इतना गाली, दोनों का गाली मिला के अगर पब्लिक सिर्फ मर्द को गाली देना, तो शायद ये दोनों महिला जी सके दुनिया में। आप लोगों को लगता होगा कि हम जिज्जी को बचा रहे हैं तो हम बहुड़िया को बचा। सच पूछिए तो आप किसी को बचा नहीं रहे हैं। आप लोग अपना अपना व्यूज देख रहे हैं। अगर ऐसी हसरत बनी रहेगी ना, तो आने वाला दिन वो दूर नहीं रहेगा। क्योंकि इतना आप करिएगा तो या तो इंसान अपने आप को खत्म कर लेगा, जिज्जी अपने आप को मिटा लेगी, या तो और भी हदें पार करेगी और भी गंदगी को पार कर जाएंगी। तो आप क्या करेंगी, क्या करेंगे बताइए? अगर उनके पास कोई ठोस सबूत होगा तो वो दावा करेंगे, तो फिर उस बहुड़िया का क्या होगा? आप लोग रुकना नहीं चाहते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं जिज्जी को, और जिज्जी के सपोर्टर अगर इसको बोले जा रहे हैं, हम अगर इनको बोलते हैं, बड़ी बहुड़िया को बोलते हैं, तो बहुड़िया के पास भी प्रॉब्लम है। हमने कभी नहीं बोला है। दोनों महिला यहाँ पे लाचार है, दोनों को फंसा के बर्बाद किया गया है। दोषी गुनहगार वो मर्द है। बहुड़िया तो पति प्रेम में, वो तो पति प्रेम में कुछ भी बोल के चली जाती है। हम नहीं बोलते, चलो भाई महिला है, इसके दिमाग में, मतलब दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, दिमाग का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। बात रही जिज्जी की, जिज्जी ने तो लात मार दिया, ठुकर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उस बहुड़िया, उनकी पत्नी का विश्वास, भरोसा कौन दिलाएगा? इतना कुछ देखने के बाद किसी भी पत्नी का क्या भरोसा मजबूत हो जाएगा? इरादा पक्का हो जाएगा? कभी नहीं। तो इसलिए आप लोग जो भी सब्सक्राइबर हैं, इधर से कमेंट उधर करते हैं गलत बहुड़िया के लिए, किसी के लिए भी, तो इसमें कहीं ना कहीं ये दोनों महिला के साथ ही कुछ होगा। और सच पूछिए तो उस मर्द के दिल में किसी के लिए भी प्यार नहीं है। वो मर्द जो है ना, वो बेखौफ है। तब तो ये इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करके रख दिए हैं मार्केट में। जो लोग कहते हैं ना पत्नी में मस्त हैं, जो लोग ये कहते हैं उनके बहुड़िया के सपोर्टर ना कि वो पत्नी में मस्त है, बिल्कुल भी मस्त नहीं है। समय समय से बखूबी आकर के बहुड़िया का तौहीन करवा देता है मार्केट में, समय समय पे आके करता है, तुरंत तुरंत करता है। अभी तो पॉडकास्ट में बेइज्जत करके गया, फिर एक दिन इंग्लिश वाले वीडियो में जाकर के देखिए, हर हमेशा वो कुछ कर देता है कि ट्रोल हो, हमारी बीवी ट्रोल हो और हम व्यूज छापें। बीवी को मार्केट में ट्रोल करके ही व्यूज छापता है। वो तो बहुड़िया के पास उतना क्या पता नॉलेज था पहले। यही बहुड़िया पहले की वीडियो जाकर के देखिए, कितनी अच्छी लगती थी पब्लिक को, और अभी क्यों ऐसा हो रहा है? हो न हो वो डिप्रेशन में जा रही है, हो न हो उनका माइंड काम नहीं कर रहा है, ऊपर से इतना गलर 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 बाहर हो रहा है। घर में इतना प्रेशर काम का उनका होता है, मीशो हॉल, किचन, 1-2 स्टाफ घर में रहता है, सबका खाना बनाना होता है। तो यहाँ पे एक महिला नहीं, 2 महिला के जिंदगी के साथ ये पब्लिक जो इस मुद्दा को उठा रही है बखूबी ना, खिलवाड़ कर रही है कहीं ना कहीं। और इसमें खिलवाड़ करने में ज्यादा जो गाली गलौज जगत दीदी पे हो रहा है ना, इसी पे मामला बढ़ रहा है। इसलिए जगत जीजी को गाली देना बंद कीजिए। जो भी जगत जीजी को गाली ये सोच के दे रहे हैं कि जगत जीजी अपने को खत्म कर लेगी, नहीं, उनके तरफ का आदमी फिर आपकी बहुड़िया को गाली गलौज करेगी
और जितना वो टूटती है ना उतना वो भी टूटी हुई है, उनका भी टूटने का हम नतीजा बता दिए हैं, कारण बता दिए हैं आप लोगों से। और सबके मास्टर माइंड जो है ना जगत भैया गुब्दी मार के बैठे रहते हैं, जब मर्जी करेगा जाएंगे गाड़ी में बैठ के एक वीडियो चाप देंगे, है ना। तो चलिए जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।